कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट समवेयर एट पॉइंट ए। हमें क्या करना है कि उसे किसी पॉइंट ए पे लाना है, इस चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे है। तो विल दिस चार्ज ऑटोमेटिकली कम एट दिस प्लेस, इज इट पॉसिबल? नो। ऑब्वियसली द आंसर विल बी व्हाट? नो। वी हैव टू डू समथिंग। सो व्हाट वी कैन डू? वी हैव टू डू समथिंग, यानी वी हैव टू गिव सम एनर्जी, इजंट इट? वी हैव टू गिव सम एनर्जी। हमें कुछ क्या कर देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। एंड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? WD, वर्क डन। एनर्जी हम लोग किस रूप में दे सकेंगे इस चार्ज को? वर्क डन के रूप में। यानी क्या? हमें कुछ करना पड़ेगा। टेक ए रियल टाइप एग्जाम्पल। सपोज इफ योर मदर आस्क्स टू गो टू मार्केट एंड यू बार्गेन, isn't it? Let me give what 10 rupees, then I will go to market. So that's what here charge bargains, that I need something so that I can move from this point to this point. So this is what the scenario is. So got it? समझ में आया? पॉइंट Q को इन्फिनिटी से A पे लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज हाउ द सिंपल इट इज। इतना आसान है ये। गॉट इट? सो इफ यू वांट टू राइट डेफिनेशन, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? सिंपली द वर्क डन required to bring a unit charge from infinity to a point, किसी भी पॉइंट पे लाने में जो हम लोग वर्क डन करेंगे that is known as electric potential. This is the definition you can write everywhere. I have already told you I am referring what? Pearson. NCERT plus Pearson. This is what I am referring for you. Okay? So this is the definition. So if we wanna discuss it in mathematical form, so what will be the mathematical form? Because where we are, हम लोग यहाँ सिर्फ डेफिनेशन सीखने नहीं आए, कुछ बनाने भी आए हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज V. ओके, V इज इक्वल टू, विजुअल इट इज, ओके इट इज विजुअल। V व्हाट वी कैन गिव? वर्क डन, WD, वर्क डन डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई व्हाट? लेट मी टेल यू व्हाट। किसी भी चार्ज को क्या करना है हमको? एकदम समझिए, क्या वर्क डन हमें ऊपर लिखना है या क्या करना है? नीचे लिखना है। वी शुड बी एबल टू। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, यानी हमें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना? हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। सो वर्क डन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल? वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। किस पे चार्ज काम कर रहे हैं हम लोग? यूनिट चार्ज पे, तो वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर है? सो इफ इट्स नॉट विजिबल हेयर, लेट मी राइट हेयर। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। यू विल गेट समवेयर a small q, otherwise capital Q also. No problem in writing like that. So is it clear? Is this definition you got it properly? आप लोगों को ये समझ में आया? अच्छे से बताइए। So this is what we got. So now what we can write? Work, that means electrical work. These all are very important. You will be getting questions. That means W is equal to potential into charge. We can write it. This is just what? Expansion. So W is equal to V into Q. This equation will be very very helpful when you were making what? Numericals. आप लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. So what now we can define, how we can define 1 volt? I will discuss that, but let me clear this
I think this is clear. Now what electric potential is? To bring a unit charge from infinity to a specific point. The work required. जो भी हमें काम करना हो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे हम लोग घर से कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ मनी का डिमांड कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ वन मोर टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस. आपको एक और जो टर्म पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference. This is also denoted by V. Actually, there is not too much difference between electric potential and potential difference. The only difference, what means? That means whenever we are going to discuss potential difference, we have to take 2 points. Let's suppose A and B. We can suppose it. Is it? So, if a charge is here, there should be a charge because we are discussing what? Electricity. That is flow of charge, isn't it? Rate of flow of charge. Especially what I tell, net rate. Okay? So, we have to move this charge from this place to this place. And again, same case, this charge will not go without any work has to be done. So, there will be some work done. So, the slight difference, nothing more. Actually, both are same. What here? Infinity to some point, here one point to other point. So if this is the case, then this is known as potential difference across 2 points. ठीक है? Potential difference across 2 points. This is how we write. So what is potential difference? यानी कि this concept will only come when there is a 2 terminals, and obviously there are 2 terminals always. When we connect electric circuit, there are always 2 terminals. One is negative and other is positive. So what you are going to study mostly and use mostly in electricity is potential difference, not electric potential. Basically both are similar, but there is just a slight difference is that here from one point to other point we have to move this charge, and in electric potential from infinity to a particular point. So got it? So if you want to write definition, then can you write it? Let me know if you can write it, otherwise I will write it. So, okay, what we could write? The work done required to move a unit positive charge, especially we consider what? Positive charge from one point to other point in a electric field, and this electric field will be created obviously opposite to the unit positive charge. I will coming to that point too. So did you got it? आप लोगों को ये समझ में आया ना कि 2 पॉइंट पे अगर डिस्कशन हो, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो वहां पे जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. There's a minor difference between definitions only. Otherwise both are represented as same. Now everything is clear? I suppose too. If you have any doubt, you can comment it. Okay? So now coming to the flow of current. That means direction of current. Why now I have told electric potential and these things. Then why there was the need of work done? You should have asked me, isn't it? Why? Why we needed? What was the need? Why not a charge should have moved from that to that? So, flow of charge. Let it discuss flow of charge. Even consider in general life itself, take an example of water stream. वाटर स्ट्रीम का एग्जाम्पल लीजिए. वो क्या होता है? हमेशा ऊपर से ही नीचे आता है. क्या नीचे से ऊपर जाता है? तो हम क्या मानते हैं कि ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, यानी हायर एल्टीट्यूड है, यानी वो क्या है? पॉजिटिव है. और नीचे से अगर हमको ले जाना हो, जैसे घर में पाइप है ना, घर में पानी हम लोग को अगर मोटर से
यानी भरना पड़ेगा टंकी में, तो क्या करते हैं, वर्क डन करना पड़ता है हमें। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही तो वहाँ करते हैं हम लोग, पुट यानी कि स्विच दबाया और वहाँ पानी शुरू हो जाता है चल भरना। तो आखिर हमें क्यों करना पड़ा ऐसा, तो रीजन यही है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमेशा जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी जो चार्ज जाएगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी ऊपर से नीचे ही जाएगा। यानी हायर पोटेंशियल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं हम लोग क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और नेगेटिव चार्ज को मानते क्या है कि लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो फ्लो ऑफ क्या होगा, इस साइड होना चाहिए, किसका, करंट का डायरेक्शन। चूंकि कन्वेंशनल है, लेकिन हम लोग तो ये तो पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट करता है। इसका मतलब है कि हमें इसको मूव कराना है, ना कि इसको। ये तो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है ना, पानी ऊपर से नीचे डायरेक्ट आता है। तो यहीं पे नीड हुआ कि चूंकि हमको ये लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर से हायर में जाना है, तो देयर हैज टू बी सम वर्क डन, दैट हैज टू बी डन। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज, व्हाई वी रीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये कारण है, क्योंकि हमको निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है तो कुछ ना कुछ इफोर्ट तो हमें लगाना ही होगा। जैसे आप लोग बच्चे हैं, बस कुछ नहीं जानते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो क्या खुद ब खुद सीख जाते हैं, आपको इफोर्ट लगाना पड़ता है। इवन कुछ भी करिए, खेलिए, प्ले करिए, यू हैव टू मेक सम इफोर्ट, देन ओनली यू कैन गेट some output, you have to give some input. So this is what, to flow from negative to positive charge we have to do some work done, that is electric potential, and that's how current flows. But due to conventional measure, the flow of current is taken to be positive from negative direction. Now got it, got the idea why there was a need of work done and flow of charge. इसको और इलेबोरेट करें, बहुत सारा है। जैसे देखिए, मान लिया कि दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, इस तरीके का है कोई एक, यहाँ पे चार्ज आकर के बहुत सारा चार्ज का गठरी है, ठीक है, ढेर सारा एकदम चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाने में ये सारा का सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है आपका। यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि सेम लेवल पे है। हम अगर सेम लेवल पे रहें तो आराम से जा सकते हैं, आराम से गेंद लग सकता है। लेकिन यहाँ से ले जाने में क्या होगा, फिर से वही परेशानी। तो यही से ले जाने में क्या, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पहुँच गया लेवल सेम, फिर से आराम से यहाँ तक आ जाएगा, वो यहाँ तक ही नहीं, यहाँ भी पहुँच जाएगा। तो ये है स्टोरी बिहाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज। आई थिंक यू हैव द प्रॉपर आइडिया नाउ अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज। गॉट इट? क्लियर? So as we were discussing what electric potential, so what we got, V is equal to, if taken between 2 points, let's suppose V1 minus V2, you can write V2 minus V1, no problem, okay. But from one point to other point we are considering, so V1 minus V2 is equal to W by Q, okay. So now I am defining 1 volt. How can we define 1 volt? So don't try to mug up. एकदम रटने का प्रयास मत कीजिए. Take it as simple as it is. So what? We have to get 1. यहाँ से हमें क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. That is only possible when work done will be equal to 1 joule, isn't it? And charge should be 1 coulomb. So what we will get? V is equal to 1. Let me write first, W by Q, 1 joule by 1 coulomb. So this is 1 volt. What? क्योंकि what we will get? 1 joule per second. So ये हुआ आपका 1 volt. इसी तरीके से 1 एम्पियर का भी डिफिनीशन है, ठीक है, वो आप लोग को हम बताए नहीं थे. So you try to understand the theory, not try to mug up it. People mug up it कि when the work done is 1 joule and charge is 1 coulomb, then that is known as 1 volt. Why the hell we mug up that? क्यों याद करें यार?
क्यों, गलत कह रहा हूं क्या? जस्ट अब अपने आप डिफिनेशन आप लिख दीजिए कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट, व्हेन अ यूनिट चार्ज is moving from one point to other point and the work done on that unit charge is 1 joule, then that is called 1 volt. उसे क्या कहते हैं हम लोग? 1 volt कहते हैं। इसी को बुक में भी डिफिनेशन एकदम रपटा हुआ मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से 1 एम्पियर, तो क्या कहे थे? करंट, समझिएगा इसको, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो हमको 1 चाहिए, दैट मीन्स व्हाट? 1 क्या चाहिए यहाँ पे? चार्ज, 1 कूलम, और टाइम 1 सेकेंड। सो दिस इज 1 एम्पियर। यही तो है, ठीक है। तो इन सबों को समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नॉट टू मेगा बिट। आई विल रिपीट इट न्यूमरस टाइम्स, डोंट गेट इरिटेटेड, बिकॉज व्हाई आई एम हेयर? आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिनारियो, नॉट टू ट्राई टू मेक यू मग अप। रटने की विधि मैं नहीं बताता, नेवर, कभी भी प्रयास नहीं कीजिए रटने का। समझिएगा, सब कुछ क्लियरली बता सकते हैं आप किसी को भी। क्लियर है? सो 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर आपको समझा दिए। अगर आपको इसका डेफिनेशन भी लिखवाना है तो हम लिख देते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर अब इसका सिंपल डेफिनेशन लिखना है आपको तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन on 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, एक कह सकते हैं ना, 1 coulomb of charge in moving from, किसको? in moving 1 coulomb of charge in moving from one point to other point in an electric field is 1 volt। अब इसी को आप डेफिनेशन ब्रेक करके लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आना चाहिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। एनी प्रॉब्लम नाउ? ठीक है। अब यहां 1 कूलम्ब ऑफ, अगर और भी आप ऐड करना चाहते थे तो क्या कर देते? 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बिकॉज व्हाई वी आर राइटिंग पॉजिटिव चार्ज? ड्यू टू इट्स जस्ट हायर पोटेंशियल। अगर आप में से कोई भी एनीवन रीड्स पियर्सन, देन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन एकदम, आई एम श्योर, बिकॉज आई हैव रीड दिस बुक इन माई लाइफ इटसेल्फ। सो आई ऑलमोस्ट remembered this book. I am not telling you to remember, but this is due to the practice I am doing. I am teaching since 7 years, so this is a lot. It is a professional life of 7 years. Even if you will consider, so approximately I am teaching from 15 years itself. I used to teach even BTech students when I am itself in BTech. That's my capabilities. You may say that you are yourself, but this is the reason. This is the truth. So you got it? 1 volt. In same way you can define 1 ampere. 1 ampere when 1 joule, क्या यहां भी जूल लिखें? क्या यार, जूल लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, यहां एम्पियर का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? when 1 coulomb of charge is passed in a circuit, short form लिख रहे हैं CKT, in a circuit for unit time, that means 1 second is called 1 ampere। ये करंट का ऐसा यूनिट है, वोल्ट का ऐसा यूनिट वोल्ट ही है, ठीक है। और एम्पियर का एक और यूनिट जो बताए थे आपको, ऐसा यूनिट जो कि आपको रटना नहीं है, क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। उसी तरह से वोल्ट का यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट, ये भी एग्जाम में मिल सकता है, वोल्ट का क्या? जूल पर कूलम।
और क्वेश्चन रियली में ऐसा आप लोगों से पूछ चुका है. CBSE has already asked this. So it's almost 20 minutes of your session. So now let me know, is everything clear now? Just comment it. So in last session I had asked a question to all of you. None have answered till now, that why the hell comb only this comb attracts the tear tiny paper, not our hair? Because what, we are rubbing both, so our hair should have attracted too. Why not? There's a reason. Listen, this is what made up of plastic, that means insulator है. क्या है? insulator है. So due to insulator it has no free electrons. चूंकि insulator का definition ही बताया हम कि जब insulator के पास क्या होता है, free electrons नहीं होता है, यानी कि जो इसके पास अगर चार्ज है भी तो वो क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स से एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड है. तो यहाँ रब करने से भी इसका जो चार्ज है बाहर नहीं आता है, और इसके कंपैरिजन में हमारे हेयर का जो चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है. दिस इज द रीजन दैट दिस comb attracts teeny tired paper, because this gets charged, not our hair. There should have been transfer of charge by rubbing. This is the principle. But why didn't our hair attract? The reason is our hair electrons been transferred to the comb. Is it clear now? Okay? And you try to mug up it. There's no need of that. One more concept left is in the what? Introductions, मतलब basics, that is static electricity. So, static electricity and Ohm's law I think I will discuss in next lecture. ठीक है, एकदम छोटा छोटा आराम से सीखे. सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है, और है ना, और आपका सिलेबस उतना लंबा है नहीं कि बहुत ही समय लगे ख़त्म होने में. ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय. इफ़ यू लाइक्ड माई लेक्चर then share it with your friends. Do like, comment. If you like, subscribe too. Okay. Now bye bye, take care. जय हिंद, जय भारत.